Assalamu alaikum viewers, how are you all? It's me, Engineer Shahid Anam and Zishan, lecturer IT and Technical Playground. आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उस पर थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। The data type specifies the size and type of information the variable will store. डेटा टाइप जो है ये हमें क्या बताता है, वेरिएबल जो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उस वेरिएबल के साइज और टाइप के बारे में हमें बताता है डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएबल है whatsoever that is a b c x y z, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं बाय द नेम मार्क्स एंड सो ऑन। तो हम किसी भी वेरिएबल के इंफॉर्मेशन को जब स्टोर करेंगे, ठीक है, उस वो इंफॉर्मेशन कोई वैल्यू हो सकती है, कोई होल नंबर हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसको जब हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल के बारे में भी थोड़ा सा हम बताएंगे कि यार ये वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए और किस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा टाइप है इंट, फर्स्ट वन इज इंट, ठीक है। तो इंट एक ऐसा डेटा टाइप है कि जो 4 बाइट्स इसका साइज होता है, यानी 4 बाइट्स तक हम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, इसमें आ सकता है 4 बाइट्स तक इसमें वैल्यूज आ सकती है। और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इट स्टोर्स होल नंबर्स विदाउट डेसिमल। होल नंबर्स विदाउट डेसिमल कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप्स में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं ए बी सी तो उसके साथ इंट लिखना ज़रूरी होता है। फ्लोट वो वेरिएबल स्टोर करते हैं जो डेसिमल वैल्यूज होती है। इट स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट्स 1.11 1.234 1.367 3.78, जिसमें पॉइंट्स आते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो अगर हमने किसी भी वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जी किसी भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसके साथ हम फ्लोट लाजमी लिखेंगे, ठीक है। और वो भी उसका जो साइज़ है वो भी 4 बाइट्स है। उसके बाद हमारे पास आता है डबल। डबल और फ्लोट ये तकरीबन सेम चीज़ है, ये दोनों जो है इसमें हम फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करते हैं लेकिन इसका साइज़ बढ़ जाता है, यानी 8 बाइट्स होता है, यानी सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ जाता है, इसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और स्टोर उसी तरह हम फ्रैक्शनल वैल्यू ही करेंगे इसमें। फिर हमारे पास एक और वेरिएबल डेटा टाइप का वेरिएबल है दैट इज़ बूलियन। फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल है ट्रू फॉल्स, उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें हम या ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स, यानी या 1 या 0। और ये सिर्फ 1 बाइट का साइज़ होता है इसका, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत हमें नहीं होती, इसमें सिर्फ 1 या 0 स्टोर करते हैं, ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। और 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, ठीक है। इसी तरह फिर कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर जो है ये भी 1 बाइट जगह घेरती है और ये जो वेरिएबल है इसमें हम कोई सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लेटर स्टोर कर सकते हैं, कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं या कोई भी आस्की वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। Here we have some basic data types। हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास int a इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 एक वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं a में, और ये a क्या है, एक वेरिएबल है। और कौन सा डेटा टाइप है इसका, int, यानी इंटीजर। इंटीजर के लिए शॉर्टकट हम int लिखते हैं। इसको स्क्रीन पे सी आउट करते हैं, यानी स्क्रीन पे हम एज ए डिस्प्ले इस a की वैल्यू जब हम देखना चाहेंगे तो हम सी आउट लिखेंगे। इस पे आगे खैर बात करेंगे। आज हमारा जो फोकस है वो डेटा टाइप्स है जो रेड में लिखा हुआ है, इंट, फ्लोट और डबल। फ्लोट जिसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएबल है x और उसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 5.75, तो हम इस तरह लिखेंगे, x के साथ फ्लोट लिखेंगे। इसी तरह डबल है, एक और वेरिएबल है var के नाम से, तो उसके साथ हम डबल लिखेंगे। तो फ्लोट और डबल में फ़र्क ये है कि फ्लोट में हम 4 बाइट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जो डबल है उसमें हम 8 बाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं।
वेरिएबल्स बेसिकली है क्या? वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। मैं बार बार आपको कह भी रहा हूँ कि स्टोर करना कोई भी वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं किधर, किसी लोकेशन में, ये एक कंटेनर होता है, ये एक मेमोरी लोकेशन हो जाता है। जब हम लिखते हैं डेटा टाइप लिखते हैं ना और उसके साथ हम कोई वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि उसके लिए एक बाकायदा मेमोरी लोकेशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, हम पहले क्या लिखेंगे? डेटा टाइप लिखेंगे। तो यहाँ सामने आप देखिए एग्जाम्पल के दूसरे साइड पे डेटा टाइप की जगह मैंने इंट लिखा है और वेरिएबल नेम की जगह ए लिखा हुआ है और उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है। तो जो वैल्यू पड़ी होती है वो उस खास मेमोरी लोकेशन में पड़ी होती है। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल के लिए एक खास मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाता है कि इसमें आपने ये वैल्यू रखनी है। और यहाँ पे कुछ रूल्स है फॉर नेमिंग वेरिएबल्स कि एक वेरिएबल को हम नाम किस तरह दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें चाहिए कि हम एक मीनिंगफुल नाम दें किसी भी वेरिएबल को। मीनिंगफुल नाम देने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि मार्क्स में नहीं लिखूँगा और ABC लिखूँगा तो कल को मुझे कन्फ्यूजन होगी कि प्रोग्राम में मैंने A या B या C किस लिए यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए एक मीनिंगफुल नेम, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो मैं इसमें उनकी सैलरी स्टोर करना चाहता हूँ वेरिएबल में, तो उसकी ABC की जगह XYZ की जगह मैं वहाँ पे सैलरी लिखूँगा, ये एक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक प्रॉपर मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। दूसरा रूल इसका ये है कि स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। किसी भी वेरिएबल को या तो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। डोंट राइट डिजिट्स इन स्टार्ट, यानी इसको हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हम दरमियान में स्पेस भी नहीं लगा सकते, डोंट यूज स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ABC 1 2 3 लिखा हुआ है इस तरीके से, ये ठीक तरीका है। 1 2 3 ABC ये गलत तरीका है क्योंकि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ABC 1 2 3 बाकी तो ठीक है, लेकिन ABC और 1 2 3 के दरमियान जो थर्ड वन है इसमें स्पेस है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ABC अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी सही तरीका है वेरिएबल को लिखने का, ठीक है। Now let us discuss how to declare and initialize variable। एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करेंगे? डिक्लेयर करने का तरीका ये है, डिक्लेयर मीन्स के एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये कौन सा वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है। तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए वेरिएबल a और हम इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इंट a। ये यहाँ डिक्लेयर हो गया कि ये वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का होगा। और अगर हम इसको इनिशियलाइज भी करेंगे तो फिर क्या करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और साथ में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे कि इनिशियली हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए वेरिएबल a और उसको उस वेरिएबल a को मैंने एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया कि ये इसमें इंटीजर वैल्यूज आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 एंड सो ऑन, ठीक। तो उसमें कौन सी वैल्यू आ गई, 10, जो कि इंटीजर वैल्यू है, यानी ये हमने असाइन भी कर दी इसको इनिशियली एक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। और मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स और सारे इंटीजर टाइप है तो हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इंट a, b, c, और अगर c तक ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम उसको सेमीकोलन से इस लाइन को टर्मिनेट कर लेंगे स्टेटमेंट को। और फिर हम इधर वैल्यूज इनिशियली दे सकते हैं कि a इज इक्वल टू 10, a में 10 स्टोर कर दो, जो दूसरा मेमोरी लोकेशन b है उसमें 15 स्टोर कर दो और c मेमोरी लोकेशन में 20 स्टोर कर। दीज आर कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एक प्रोग्राम है हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोग्राम है #iostream.h #conio.h, हमने पहले हेडर फाइल डाला फिर void main, लेकिन यहाँ हमारा फोकस ये है कि हम पहले इंटीजर 3 इंटीजर को डिक्लेयर कर रहे हैं a b c और फिर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15 हमने ये यहाँ इनिशियलाइज भी कर दिया है, ठीक है, कि इसमें ये वैल्यूज है। और हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, यानी a और b को ऐड करो और एक और मेमोरी लोकेशन है c उसमें स्टोर करो। और फिर हम जब c आउट करेंगे ना, यहाँ पे खैर इधर मुझसे हट गया है सोर्स कोड में, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे द सम ऑफ 2 नंबर्स आर, इनको मैंने डबल कॉलम्स में लिखा है ना, तो ये डबल कॉलम्स का एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ 2 वैल्यूज आर, ठीक है।
इसके साथ इक्वल भी है। और फिर दोबारा सी आउट लिखेंगे ना, और सी आउट में जब सी लिखेंगे सिर्फ सी बगैर इन्वर्टेड कामास के, तो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एज आउटपुट। और इसमें हमने गेट कैरेक्टर यूज़ किया है, तो गेट कैरेक्टर इसलिए यूज़ किया कि जब ये स्क्रीन ये वाला ओपन आ जाएगा और उसमें हम कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये हमारे वापस अपने सोर्स कोड पे आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपके लिए, वो भी हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।